पेड़ हैं सांसें और जल जीवन, जंगल कुदरत का उपहार। मध्य प्रदेश के वनों का आनंद लेने तो आओ एक बार। नौकायन का मजा उठाएं और पहाड़ पर चढ़ते जाएं। वन्य प्राणियों के अवलोकन का भी अब आनंद उठाएं, या ट्री हाउस में रात बिताएं जो जंगल से करते प्यार। मध्य प्रदेश के वनों का आनंद लेने तो आओ एक बार। प्रकृति हमें आनंदित कर देती है। जंगल का सुरम्य शांत वातावरण, निर्मल कल कल बहती नदियों का संगीत मानो मन मोह लेता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली जगह है भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश, जो विविधताओं से भरा एक ऐसा प्रदेश है जिसका लगभग 1/3 हिस्सा वन क्षेत्र है, हरियाली से भरा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश देश का सबसे लोकप्रिय वन्य भ्रमण क्षेत्र बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश 6 टाइगर रिजर्व, 10 नेशनल पार्क और 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा भी कई प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों से भरा है। मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षित क्षेत्रों के अलावा भी कई वन्य क्षेत्र हैं, जहां वन्य प्राणी और कई रमणीय स्थल हैं, पर वहां अभी तक पर्यटकों के लिए सुविधाएं नहीं थी। किंतु मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की पहल से भारत में पहली बार मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव नियम 2015 बनाया, जिसके अंतर्गत अब पर्यटक अन्य वन क्षेत्रों का भी अवलोकन कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार वन क्षेत्रों के चुनाव के 2 आधार हैं। पहला वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र और दूसरा मनोरंजन। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड ने बाघ संरक्षित क्षेत्र के बाहर बफर क्षेत्र में आकर्षक स्थलों का चयन कर उन्हें पर्यटकों के लिए खोल दिया है, और ये क्षेत्र पर्यटकों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसे खजुराहो के केन घड़ियाल अभयारण्य का स्नेह फॉल, ग्रेनाइट की चट्टानों के बीच से बहुत ऊंचाई से गिरता ये फॉल बरबस ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के स्नान का दर्शन हो, या चंबल सफारी में चंबल नदी में घड़ियाल जैसी विलुप्त हो रही प्रजाति को देखना, या फिर युवाओं की क्रीड़ा स्थली जैसे पातालकोट, फोर्ट स्थित पचमढ़ी या मटकुली के ट्रैकिंग स्थल, जहां जोश से भरे हुए युवक और युवतियां पहाड़ की चोटी पर जाने को लालायित रहते हैं। इसके अलावा भी बाघ संरक्षित क्षेत्र के बाहर बफर क्षेत्र में वन्य प्राणियों को आसानी से देखा जा सकता है। कुलाचे भरते हिरण को देखना अपने आप में रोमांचक है। ये क्षेत्र पर्यटकों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। पर्यटकों का रुझान जंगलों की तरफ हुआ है। इसे देखते हुए इको पर्यटन विकास बोर्ड ने पर्यटकों की सुविधाओं का भी बहुत ध्यान रखा है। जैसे वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र में पर्यटक वाहन से सफारी के माध्यम से वन्य प्राणियों को देखने का और उनके फोटो खींचने का आनंद ले सकेंगे, तो दूसरी ओर मनोरंजन क्षेत्र में पर्यटक जंगल को करीब से जान सकेंगे, लेकिन प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए। मनोरंजन क्षेत्रों में वो साइकिलिंग, जंगल सफारी, ट्री हाउस
मचान कैंपिंग का आनंद भी ले सकेंगे। साथ ही टेंट लगाकर वनों का आनंद उठा सकते हैं और ट्री हट का तो अपना ही आनंद है। इस तरह की सुविधाएं हो जाने से पर्यटक वन क्षेत्रों में सुरक्षित रहते हुए दिन या रात में भी वनों का आनंद उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश मनोरंजन व वन्य प्राणी अनुभव नियम 2015 का उद्देश्य वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण है। जब पर्यटक जंगल को करीब से जानेंगे तो उन्हें जंगल से लगाव होगा, वन्य प्राणियों से प्यार होगा और इसके साथ ही स्थानीय लोगों को पर्यटन के कारण रोजगार के अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध होंगे, ताकि वनों पर उनकी निर्भरता कम हो और वो भी जंगल के संरक्षण में सहभागी बन सकें। मध्य प्रदेश अपनी पारंपरिक संस्कृतियों के कारण पूरे देश में जाना जाता है। आधुनिकता के कारण स्थानीय लोगों की अनमोल संस्कृति लुप्त होती जा रही है, पर इको पर्यटन विकास बोर्ड की इस अनुपम पहल से उसे संजोया जा सकेगा। देशी विदेशी पर्यटक लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत से रूबरू हो सकेंगे। इस अनुपम पहल का असर प्रदेश के विभिन्न इको पर्यटन स्थलों में दिखने भी लगा है। पर्यटकों के इन क्षेत्रों में आने से और स्थानीय रहवासियों के सहयोग से वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। पेड़ हैं सांसें और जल जीवन, जंगल कुदरत का उपहार। मध्य प्रदेश के वनों का आनंद लेने तो आओ एक बार।